8 जनवरी को जब कोलकाता में वहां पर ईडी की छापेमारी चल रही थी तो उसे रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं वहां पर पहुंच गई। अपने सहयोगियों और पश्चिम बंगाल की पुलिस की मदद से ईडी के अधिकारियों से उन्होंने वो फाइल्स और डिस्क और जितने भी सबूत थे उन्होंने छीन लिया और उन सबूतों को अपने साथ छीनकर ले गई। ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी ने 8 जनवरी को ही कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और हाईकोर्ट से कहा कि वो इस मामले में ममता बनर्जी को रोकें और ईडी को अपना काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। और आज उसी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान हाईकोर्ट में भारी संख्या में भीड़ पहुंच गई और हंगामा शुरू हो गया। जज लगातार ये अपील करती रहीं कि जिन लोगों का याचिका से कोई संबंध नहीं है वो कोर्ट रूम से बाहर चले जाएं। लेकिन ना तो भीड़ कम हुई और ना ही हंगामा बंद हुआ और इसके बाद हालात ऐसे हो गए कि इस सुनवाई को टालना पड़ा और अब अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। आरोप है कि हंगामा करने वाले लोग ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे। अब सवाल यह है कि जब एक मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारियों के साथ जबरदस्ती करती हैं, उन्हें रोकती हैं, उनके हाथ से सबूत छीन कर चली जाती हैं और फिर जब उसी मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होती है तो फिर उसी पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसा आरोप है कि कोर्ट में जाकर हंगामा करते हैं, तो क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें 5 बड़ी मांगें रखी गई हैं। पहला, आईपैक नाम की कंपनी पर छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी जाए। दूसरा, मुख्यमंत्री के अलावा पुलिस अधिकारियों और इस घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी मिले। तीसरा, तलाशी के दौरान जबरदस्ती छीने गए सभी दस्तावेज और सबूत तुरंत ईडी को वापस किए जाएं। चौथा, ईडी ने प्रतीक जैन के घर, ऑफिस और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की है। प्रतीक जैन आईपैक के डायरेक्टर हैं और वो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भी काम करते हैं। और पांचवां, ईडी ने अदालत से अपने अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राज्य सरकार को जांच में किसी भी तरह की बाधा न डालने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। और आज ममता बनर्जी ने ईडी के काम में हस्तक्षेप को लेकर अपनी एक अलग सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्होंने जो भी किया वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं किया, वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर वहां नहीं गई थी, बल्कि वो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर वहां गई थी और उन्होंने जो भी कुछ किया वो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर किया।